Good morning students, my name is Raghuveer and welcome back to my channel English with Raghuveer sir। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो पिछले दो टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। फर्स्ट टू टॉपिक्स में हमने पढ़ा था हाउ टू मेक ए सेंटेंस। एक सेंटेंस की जर्नी को हमने पढ़ा था। सेंटेंस की जर्नी में हमने पढ़ा था कि एक लेटर सबसे पहले उसकी स्मॉल यूनिट होती है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से क्लोज बनता है, क्लोज से सेंटेंस बनता है। तो उसमें फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस को हमने बड़े आसान तरीके से समझा था। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसका, उसमें हमने बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो थे उन सबको हमने एक साथ ही पढ़ लिया था। बेसिक सेंटेंस पैटर्न में हमने एस, वी, ओ, सी, ए को एक्सप्लेन बहुत अच्छे ढंग से किया था। आई होप आपको वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एस का मतलब सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ होगी। वी का मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को हमने डिस्क्राइब किया था। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट को हमने डिस्क्राइब किया था। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट को हमने डिस्क्राइब किया था। और ए का मतलब एडवर्बियल को हमने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद सेंटेंस से लगता हुआ तीसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा तो आपके सामने, वो है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। कौन सा टॉपिक है? पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होंगे बेटा? दो पार्ट्स होंगे। ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होंगे? दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होगा प्रेडिकेट। पहला पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट होगा प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में हम पता कैसे लगाएंगे कि ये तो सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है? मैंने आपको SVO CA वाले टॉपिक में भी आपको एक्सप्लेन ये चीज़ कर दी थी, लेकिन आज मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट को पता करने का बहुत आसान तरीका है। नंबर फर्स्ट देखो, सब्जेक्ट का पता हम कैसे करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर ऑफ एक्शन होगा। डूअर ऑफ एक्शन होगा यानी क्रिया जो होगी ना, उसको जो कर रहा है वो सेंटेंस में क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी वो डूअर ऑफ एक्शन होगा। नंबर सेकंड क्या है? who और what द सेंटेंस इज अबाउट। कौन और क्या और किसके बारे में वो सेंटेंस कहा गया है वो भी क्या होगा? सब्जेक्ट। यानी जिसके बारे में सारी चीज़ें सेंटेंस में बताई गई है उसको भी हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट है जो इसी से रिलेटेड है, क्या है? ए पर्सन और थिंग या एनिमल्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी एक पर्सन और थिंग या एनिमल भी हो सकता है, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिनके बारे में कुछ कहा जाए। जिनके बारे में कुछ कहा जाए तो जो चीज़ें पर्सन होंगी, जो थिंग होगी, जो एनिमल होगा, वो सेंटेंस में क्या कहा जाएगा बेटा? सब्जेक्ट कहा जाएगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है, इतने लंबे प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि सेंटेंस में जो वर्ब होगी उस वर्ब से आप प्रश्न करोगे हु और वॉट लगाकर। हु और वॉट लगाकर आप प्रश्न करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिल जाएगा, जो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। नंबर सेकंड, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट कहेंगे व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ें कही गई हैं वो सारी क्या कहलाएंगी? प्रेडिकेट कहलाएंगी बेटा। वापस समझ लो, प्रेडिकेट किसे कहेंगे? व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही गई होगी वो क्या कहलाएगी? प्रेडिकेट कहलाएगी। और बेटा प्रेडिकेट में एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रेडिकेट में वर्ब का होना ज़रूरी होता है। इसको नोट लगाकर आप लिख सकते हैं, इसको आप नोट लगाकर लिख सकते हैं कि प्रेडिकेट में किसका होना ज़रूरी होता है? वर्ब का। कि प्रेडिकेट में वर्ब
का होना, वर्ब का होना ज़रूरी होता है। क्या होता है? ज़रूरी होता है। आर यू अंडरस्टैंड? यानी जिस पार्ट के अंदर वर्ब आएगी वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। और जिस पार्ट के अंदर वर्ब नहीं आएगी वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? एक तो डूअर ऑफ एक्शन होगा। अब ये दो डेफिनेशन थोड़ी लंबी है तो इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। डूअर ऑफ एक्शन होगा। दूसरी बात, आप वर्ब से, यानी जो आपको वर्ब दी हुई होगी उस सेंटेंस में, उस वर्ब से प्रश्न करेंगे वो और वॉट लगाकर। जैसे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वूम और वॉट लगाकर निकाला था, वैसे ही हम सब्जेक्ट को वू और वॉट लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे वर्ब से तो हमें क्या निकल कर आएगा? सब्जेक्ट निकल कर आएगा। तो बेटा वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट को हटा देंगे और बाकी जो पूरा सेंटेंस बचेगा, उस सब्जेक्ट को हटाने के बाद बाकी जो पूरा सेंटेंस बचेगा वो क्या बचेगा? प्रेडिकेट बचेगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देख के बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ही प्लेज फुटबॉल। एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, यानी वह फुटबॉल खेलता है। अब इसमें सिंपल सी बात है, इसमें साफ दिख रहा है क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है, ठीक है। लेकिन हम इसमें वर्ब की देखते हैं, वर्ब क्या है? तो वर्ब इसमें है बेटा खेलना। क्या है? खेलना। अब देखो सब्जेक्ट की प्राप्ति कैसे होगी? हु प्ले, कौन खेलता है? ही खेल रहा है ना। आ रहा है कि नहीं जवाब? हु प्ले, कौन खेल रहा है? ही खेल रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी सेंटेंस बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया है वो सारा क्या है? प्रेडिकेट। और इसका नोट मैंने क्या लिखवाया था कि प्रेडिकेट में वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो देखो बेटा, वर्ब है कि नहीं है? प्ले। तो ये तो हो गया बेटा सब्जेक्ट, यानी ही तो हो गया सब्जेक्ट, और प्लेज फुटबॉल दोनों क्या हो गया? प्रेडिकेट। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर हम इसे SVOCA की बात करें तो ये तो सब्जेक्ट है ही बेटा, प्लेज मेन वर्ब है और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। वूम और वॉट का आंसर देखो यही आएगा। वूम प्लेज, कौन खेलता है? नहीं आ रहा जवाब। व्हाट प्लेज, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? इसी प्रकार हम और सेंटेंस देखते हैं कि इसी प्रकार हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जरूरी नहीं है बेटा सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वर्ड का हो, एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। सेंटेंस में जरूरी नहीं है प्रेडिकेट 2 वर्ड का हो, 3 का हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी जितना लंबा सेंटेंस हम करना चाहते हैं उतना लंबा सेंटेंस हो सकता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा राम इज राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। ये सेंटेंस हमने लिखा, राम इज राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। तो गौर से देखो इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, ये आप मेन वर्ब को देख लो। जो वर्ब है उस वर्ब में हु से प्रश्न करो, सब्जेक्ट मिल जाएगा। हु से प्रश्न करते ही क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। हु राइटिंग, कौन लिख रहा है? तो कौन लिख रहा है? राम। अब हम दूसरा तरीके से ऐसे पता कर सकते हैं डूअर ऑफ एक्शन कौन है? राम।
इस सेंटेंस में जो क्रिया कर रहा है वो कौन है? राम। तो बेटा राम तो हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो पूरा सेंटेंस बचा हुआ है वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया? प्रेडिकेट। वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया? प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो पूरा सेंटेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में इतना ही है कि आप सब्जेक्ट को हटा लो, सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेंटेंस बचे वो पूरा प्रेडिकेट है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को SVOCA में कन्वर्ट करें तो बेटा ये जो राम है वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है, ए लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। जो पैटर्न मैंने पढ़ाया था SVOCA में उसको जाकर आप पढ़ें तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगी। अब टू हिज फादर क्या है? टू हिज फादर क्या है बताओ? टू हिज फादर भी बेटा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जब हम इनका प्लेस चेंज करते हैं तो हमें क्या लगाना होता है? प्रीपोजिशन लगाना होता है, और प्रीपोजिशन जो सूटेबल हो वो ही लगाना होता है। इस सेंटेंस का मैसेज भी लिख सकते थे, राम इज राइटिंग हिज फादर ए लेटर, तो हमको फिर टू लगाने की जरूरत नहीं होती। आर यू अंडरस्टैंड? कि सेंटेंस में अब हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट को निकाल दो, बाकी जो सेंटेंस बचेगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब जैसे एक, ठीक है, इसी प्रकार हम और सेंटेंस लेकर देखते हैं कि जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देता हूँ, छोटा सा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो जैसे मैं लिखूँ देयर इज़ नथिंग टू ईट, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग टू ईट, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? वहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं था, देयर इज़ नथिंग टू ईट। तो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? एंड डूअर ऑफ एक्शन को है, लिखा हुआ है देयर इज़ नथिंग, एम्फेसिस किस पे हो रहा है? देयर इज़ नथिंग टू ईट, वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसमें बेटा यहाँ देयर सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा नथिंग। क्या होगा? नथिंग। यानी फोर्स किस पे आ रहा है? नथिंग के ऊपर आ रहा है। यानी डूअर जो ऑफ एक्शन जो होगा वो है नथिंग, और बाकी जो देयर इज और टू ईट है ये क्या होगा बेटा? प्रेडिकेट होगा। ये क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर? इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, जैसे मैं कहूँ हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। अब देखो इसमें गौर से देखो, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट नेवर गोज तो वर्ब हो गई, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हार्ड वर्क, यानी डूअर ऑफ एक्शन क्या हो गया? हार्ड वर्क। नेवर गोज इन वेन, ये पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। आर यू अंडरस्टैंड? यानी हम सब्जेक्ट को निकाल लें, सब्जेक्ट को निकालने के बाद जो भी सेंटेंस में पार्ट बचेगा वो पूरा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। जैसे मैं कहूँ एक सिंपल सेंटेंस और हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा दे हैव वॉन द मैच, जैसे मैंने कहा दे हैव वॉन द मैच, जैसे मैंने कहा दे हैव वॉन द मैच, यानी वे मैच जीत चुके हैं। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? वॉन है। तो हु वॉन, कौन जीता? दे जीते। हु वॉन, कौन जीता? दे। तो ये तो बेटा सब्जेक्ट हो गया, यानी दे तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और हैव वॉन द मैच ये पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस को निकालने के बाद जो सारी चीज़ें बचेंगी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट को निकालने के बाद जो सारी चीज़ें बचेंगी वो प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर? आज हम इतना ही देखेंगे। कल हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। जो भी टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक हम एक साथ पढ़ लेंगे। बस सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो था वो इतना ही था कि सब्जेक्ट को निकालना था और प्रेडिकेट को निकालना था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।